हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल गाजीपुर वाले सर में। दोस्तों, हम पॉलिटी के अंतर्गत मौलिक अधिकार को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसको पढ़े थे। और मौलिक अधिकार जो पहला है, समता या समानता का अधिकार, उसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 हमने क्या किया था, मौलिक अधिकार के पहले भाग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। अगर आप मौलिक अधिकार के पहले वीडियो को हम नहीं देखे हैं, पहले भाग को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उससे आप देख लीजिए, जिससे क्या होगा, इस वीडियो को और अच्छे से समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो समझने के लिए हम एक कहानी समझते हैं। ठीक है, कहानी के माध्यम से अपने दिमाग में बैठाने का कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो, लंबे समय तक याद रहे या फिर रिकॉल करने में मदद मिले। कहानी ये है कि जैसे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का जो नेता है उसे देख लीजिए। जैसे कोई भी नेता है, आप कन्हैया कुमार को ले लीजिए। कन्हैया कुमार जेएनयू में जाते हैं पढ़ने, तो क्या होते हैं, स्वतंत्र होकर पहले बोलते हैं। बोलने के बाद फिर क्या करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एकत्रित होकर क्या करते हैं, सभा करते हैं। सभा करने के बाद संघ बनाते हैं। हालांकि उन्होंने क्या हुआ, लेफ्ट में शामिल हो गया था, ऑलरेडी संघ बना हुआ था। संघ बनाते हैं या संघ में शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद वो क्या करते हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या करते हैं, देश विदेश में क्या करते हैं, अपने देश के जितने भी क्षेत्र हैं आवागमन करते हैं, अपने देश को घूमने की कोशिश करते हैं, जो आजकल घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वो जो घूम रहे हैं तो उनको क्या होगा, कोई ना कोई स्थान, जगह क्या होगी, पसंद आएगी, तो क्या करेंगे, निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बसने के लिए क्या कहीं चाहिए, संपत्ति चाहिए। बसने के लिए संपत्ति चाहिए, क्या चाहिए, संपत्ति या धन चाहिए। और धन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापार या जीव का उपार्जन करना पड़ेगा, कोई मतलब धंधा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला है कि अनुच्छेद 19 में 7 तरह की जो स्वतंत्रता की उल्लेख की गई है, जो वर्तमान में अब कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, 7 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। 19A के तहत क्या है, पहले बोलने की स्वतंत्रता की बात करता है, जिसके अंतर्गत सारे जो प्रेस मीडिया है वो भी आते हैं 19A के अंतर्गत। प्रेस मीडिया को कोई क्यों नहीं कुछ कर पाता है, या फिर कोई बड़े से बड़े अधिकारी क्यों नहीं बोल पाता, क्योंकि वो क्या है, उसका मौलिक अधिकार है, बोलना ही उसका क्या है, अधिकार है। तो 19A के अंतर्गत जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो किसके अंतर्गत आती है, 19A के अंतर्गत आती है। ठीक है, हमने बताया कि जो कन्हैया कुमार जो है वो जेएनयू जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, पहले वो बोलते हैं, फिर बोलने के बाद वो क्या फिर करते हैं, शांतिपूर्ण बिना हथियार के क्या करते हैं, सभा करते हैं, एकत्रित होकर क्या करते हैं, सभा करते हैं। ठीक है, और सभा करने के बाद फिर क्या करते हैं, वो संघ बनाते हैं या फिर संघ में शामिल हो जाते हैं। जैसे लेफ्ट में उन्होंने शामिल हो गया था, फिर वो क्या करते हैं आगे, वो अब संघ में शामिल होने के बाद चुनाव जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या कर रहे हैं, आप देश के हर क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं ना, देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, घूम रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कोई घूमते घूमते देश या कोई भी स्थान क्या हो सकता है, देश का कोई भी क्षेत्र जो है उनको पसंद आ सकती है, तो वो क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं ना। अच्छा, निवास करने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए। निवास करने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति, धन चाहिए। ठीक है, अच्छा, संपत्ति धन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापार, कोई ना कोई आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापार, जीविकोपार्जन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगला देख लेते हैं, जो अनुच्छेद 20 है। अगर कोई भी अपराध के लिए अगर उस पर सिद्ध होता है, तो उसको 3 तरह की क्या होती है, कोई भी अगर उन पर अपराध लगता है तो उनको 3 तरह की स्वतंत्रता मिलती है। पहली स्वतंत्रता मिलती है कि वो क्या हो सकते हैं, किसी एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। दूसरी स्वतंत्रता ये है उनको कि वो क्या कर सकते हैं, जिस समय वो अपराध किए हैं उसी समय के कानून के हिसाब से उनको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। और तीसरा ये है कि वो किसी भी व्यक्ति या कोई अधिकारी उनको क्या कर सकता है, विवश स्वयं के प्रति क्या कर सकता है, न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, और 21 जो है, प्राण और दैहिक की जो स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो संरक्षण है वो 21 में है। अच्छा, 21 जो है जो 20 और 21 है, ये आपातकाल में भी स्थगित नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपातकाल लगता है तो ये जो दो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो क्या होता है, वैसे ही बना रहता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं एक बार। 19A में क्या है, बोलने की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं। बोलने का आज़ादी का मतलब किसी को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उतना ही आज़ादी है कि किसी को कोई कष्ट ना हो। नेक्स्ट आगे 19B,
जो 19 बी है, तो आप शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होकर सभा कर सकते हैं बिना हथियार लिए, ठीक है। इसका क्या है, 19 बी आपको आज़ादी देती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 19 सी जो है आपको ये आज़ादी देता है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं। जो तमाम संगठन, संघ या फिर पार्टी के जो नाम सुन रहे हैं, वो इसी के अंतर्गत क्या करते हैं, इसी का अधिकार का उपयोग करके क्या करते हैं, संघ या संगठन बनाते हैं, ठीक है। फिर 19 जो आर्टिकल 19 डी है, वो हमें ये आज़ादी देता है कि आप क्या कर सकते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आप आवागमन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। पहले जो शुरू में जो मूल संविधान था, उसमें जम्मू एवं कश्मीर के छोड़ के, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के ये लागू होता था, लेकिन अब क्या 370 हटने के बाद अब ये भी लागू हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 ई देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 ई के तहत क्या कर सकते हैं, किसकी स्वतंत्रता है, आप किसी भी भारत देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोना में क्या कर सकते हैं, आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता कौन देता है, 19 ई देता है, ठीक है, आर्टिकल 19 ई। और आर्टिकल जो 19 एफ है, संपत्ति का अधिकार, ये जो है इसको 44वें संविधान संशोधन जो है 1979 को होता है, उसके अंतर्गत इसको हटा के इसको क्या बनाया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया है, ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये अब अधिकार रहा नहीं, ठीक है, ये अधिकार अब हट गया है, मौलिक अधिकार से अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 19 जी के अंतर्गत क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी धंधा व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। किसकी स्वतंत्रता देता है 19 जी, कि आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब अनुच्छेद क्या है, 20 देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 20 है, अपराध के लिए जो दोष सिद्ध से संबंध जो संरक्षण है, वो 19 बी में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, 19 बी में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, आप इसके अंतर्गत 3 प्रकार का क्या होगा, 3 प्रकार का आपको क्या हुआ है, स्वतंत्रता दी जाती है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है, 3 प्रकार की। पहले में क्या है कि पहले में आप ये है कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जाएगा। दूसरे में ये है कि आप क्या कर सकते हैं, जिस समय वो अपराध किया है उसके उसी समय के लॉ के हिसाब से, उसी विधि के हिसाब से क्या कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं। और अपराधी को, तीसरा क्या स्वतंत्रता है कि अपराधी को आप न्यायालय में कभी भी विवश या क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, गवाही नहीं दिलाया जा सकता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 21 देख लेते हैं, आर्टिकल 21, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की क्या करता है, प्रदान करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, प्राण देही एवं स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, आप उसकी व्यक्ति और जीवन को आप स्वतंत्र नहीं, आप उसको व्यक्तिगत और उसके जीवन को आप क्या कर सकते हैं, कभी भी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत और जीवन जो स्वतंत्रता है उससे आप वंचित नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल हमारा 21 कहता है, ठीक है। और आर्टिकल 21 का क्या है, तो आर्टिकल 21 का जो है ये कब जोड़ा गया है, तो 46वें संविधान संशोधन जो होता है, 46वां जो संविधान संशोधन होता है 2002 में जो होता है, उसके अंतर्गत आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। और इसमें बताया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं या बच्चे हैं, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ये क्या किया गया है, ये बाद में जोड़ा गया है, कब, 46वें संविधान संशोधन 2002 के में क्या किया गया, जोड़ा गया। और ये इसके अंतर्गत ये है कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष की जो बालक हैं, बच्चे हैं, उसे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। ये जो है 2 है, अभी हमने बताया कि ये जो आर्टिकल 2 है 20 और 21, ये आपातकाल में भी स्थगित नहीं होता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 22 देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण है। अगर आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 22 के अंतर्गत। पहला ये है
कि आपको क्या करेगा, हिरासत में लेने का कारण पूछेगा, बताएगा। अगर आपको पुलिस क्या कर सकती है, हिरासत में लेती है, तो हिरासत में लेने का क्या करेगी, कारण आपको बताएगी। इसके लिए आप स्वतंत्र है, आप पूछेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत, 24 आवर के अंतर्गत दंडाधिकारी के समक्ष पेश करने का जो क्या है आपको अधिकार है कि 24 घंटे के अंतर्गत। तीसरे में क्या है कि आप अपने पसंद का क्या कर सकते हैं, वकील रख सकते हैं। जो जैसे कि आप विधि कोई नहीं जानते हैं, तो अब जो विधि को जानता है, वकील है, उसे आप अपना कर सकते हैं, रखने का स्वतंत्रता देती है कौन, आर्टिकल 22, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा देख लेते हैं मौलिक अधिकार, तीसरा जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसको देखते हैं। इसमें दो आर्टिकल आते हैं, इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, कौन कौन, 23 और 24, ठीक है। तो 23 में क्या कहा गया है, तो 23 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के खरीद बिक्री, बेगारी या ज़बरदस्ती क्या कर सकते हैं, आप श्रम नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल क्या करता है, ये स्वतंत्रता देता है कि अगर आपका मन नहीं है तो आप किसी के कहने पे या उसके ज़बरदस्ती से आप क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर सकते हैं, या करने के लिए आपको विवश नहीं कर सकता है, ठीक है। जो मानव तस्करी है इसके अंतर्गत आता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बेगारी नहीं करा सकते हैं किसी से, ये भी निषेध है। बेगारी का मतलब ये होता है कि मुफ्त में आप क्या कर सकते हैं, काम किसी से नहीं करा सकते हैं। ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या है, सब निषेध है, ठीक है। आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या है, निषेध है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल 24 देखते हैं। आर्टिकल 24 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल 24 है ये क्या करता है, ये निषेध करता है किसको, 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, जो कल कारखाने या फिर जोखिम भरी काम करते हैं, उसको अगर कोई कराता है तो वो क्या है, दंड के अधिकारी है, मतलब दंड पाने का अधिकारी है। समझ रहे हैं आप कि 14 वर्ष से जो कम बालकों की जो रोक लगती है कल कारखानों में, वो किसके अंतर्गत लगती है, आर्टिकल 24 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत, ठीक है। देखिए एक बार इसको देख लेते हैं। पहले हमने क्या बताया था कि जो पहले कन्हैया कुमार जेएनयू जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले बोलते हैं, फिर शांतिपूर्ण बिना हथियार के कर सकते हैं, सभा करते हैं, फिर सभा करने के बाद क्या करते हैं, संघ बनाते हैं या लेफ्ट में शामिल होते हैं, फिर क्या करते हैं, चुनाव जीतने के बाद अब क्या कर रहे हैं, देश विदेश में क्या कर रहे हैं, अपने देश में किसी भी क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, घूमने पर उसकी क्या हो सकती है, कोई भी पसंद आ सकता है तो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में देश के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। और बसने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए। धन कैसे मिलेगा, कोई भी व्यापार या जीविका उपार्जन करने से क्या मिलेगा, धन मिलेगा, ठीक है। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको कहानी के माध्यम से आर्टिकल समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो पार्ट 3 है वो कल हम